आज देखेंगे बिहार पुलिस का क्वेश्चन जो न्यू वैकेंसी 19,838 पदों पर आया है उसके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है जो संभावित एग्जाम में यही क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और पहला नंबर क्वेश्चन से देखने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो घुला रहता है सामान्य नमक। कौन घुला रहता है? सामान्य नमक। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे पर जंग लगती है तो लगती है फेरिस ऑक्साइड से, सही है। जल योजित फेरस तथा फेरिस ऑक्साइड से, ये भी सही है। क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो इंसुलिन का खोज बेंटिंग ने किया था। कौन किया था? बेंटिंग ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण द्वारा। किसके द्वारा? हाइड्रोजनीकरण द्वारा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्र धातु है? तो ऑप्शन ए है जस्ता, बी है स्टील, सी है सीसा और डी है एल्युमिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टील। कौन हो जाएगा? स्टील। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? तो कौन नहीं है? लाफिंग गैस, हास्य गैस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परवल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? तो कौन बनाता है? सोडियम। कौन बनाता है? सोडियम। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फेदम क्या है? तो फेदम क्या है? एक माप है। क्या है? माप है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? तो ये किसके नापने में प्रयोग होता है? तो भूकंप की तीव्रता। किसके नापने में? भूकंप की तीव्रता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसका अल्फ्रेड। कौन किया था? अल्फ्रेड ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्फ्रेड नोबेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है तो किससे प्राप्त किया जाता है? तो प्राप्त किया जाता है जिप्सम से। किससे? जिप्सम से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चिकित्सा व दूध युद्ध युग में उपयोग के लिए किन किरणों पर न्यूनतम अनुसंधान हो रहा है? तो हो रहा है लेजर किरण पर। किस पे? लेजर किरण पर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन तरंगे होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण कौन है? तो कौन सा कारण है? वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का परिकर्णन। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच क्या होता है? तो होता है अधिक सुनाई देता है। क्या होता है? अधिक सुनाई देता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है तो ज्ञात किया जा सकता है जलाकर। क्या कर कर? जलाकर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन का रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? तो उसका गलनांक घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहनने जाते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्मा के बुरे अवशोषक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? तो लोहा पानी में डूब जाता है, ये सही है। लकड़ी पानी पर तैरती है, ये भी सही है। सी है पारा पानी पर तैरता है, क्या ये सही है? पारा पानी पर तैरता है, ये गलत है। पारे में लोहा तैरता है, ये सही है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा कि पारा पानी पर तैरता है, ये गलत है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो कौन सा होता है? विटामिन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। तो किससे होती है? अल्ट्रासोनिक वेव से। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन का है कि एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो किससे किया जाता है? बॉक्साइट से। किससे? बॉक्साइट से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लैक होल क्या है? तो निहारिकाएं हैं, नहीं। उल्काएं हैं, ये भी नहीं। सूर्य के धब्बे, ये भी नहीं। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड द्वारा। किसके द्वारा? कैल्शियम क्लोराइड द्वारा जल में अस्थायी कठोरता का कारण पता करते हैं। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कैलोरी की मापन इकाई क्या है? तो कैलोरी किस में मापा जाता है? तो कैलोरी मापा जाता है ऊष्मा में। किस में मापा जाता है? ऊष्मा में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्योदय होते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्य जो है उदय होते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो क्यों दिखाई देता है? क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, तो किस क्रम में जोड़े जाते हैं? वो जोड़े जाते हैं समांतर क्रम में, यानी पैरेलल। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लोहे में जंग लगना एक क्या है? तो लोहे में जंग लगना एक क्या है? भौतिक क्रिया कि रासायनिक क्रिया की सामान्य क्रिया की, इनमें से कोई नहीं। तो लोहे में जंग लगना क्या है? वो है रासायनिक क्रिया। क्या है? रासायनिक क्रिया। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन का है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो किससे बना होता है? ये बना होता है टंगस्टन से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि केतली में पानी का गर्म होना कौन सा उदाहरण है? तो ये है संवहन। क्या है? संवहन। संवहन। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।